Hello students, how are you all in agriculture? We will start a new topic of unit 4th. That name is genetic terminology. Okay, our first topic is gene. In previous classes, I have told you what are genes. Genes are unit of heredity, okay, and genes are located on chromosomes at a specific site that is called gene loci or gene locus. Or simply we can say that chromosomes act as a carrier or a vector. They provide help to transfer genes from generation to generation. ठीक है, तो देखें बेटा, gene is the unit of heredity, okay. Mainly there are two types of genes, dominant genes and recessive genes, ओके होते तो बेटा काफ़ी तरह के हैं ये, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, लेदर जीन्स, ठीक है। लेकिन अभी आप सिंपली जाने बेटा कि मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, डोमिनेंट जीन्स एंड रिसेसिव जीन्स। डोमिनेंट जीन्स आर इफेक्टिव और जो रिसेसिव जीन्स होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है। ये नॉन इफेक्टिव जीन्स होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो प्रभावी होते हैं, ठीक है। दे शो देयर अपीयरेंस इन द नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन, ये अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर, ठीक है। और जो ये नॉन इफेक्टिव जीन्स होते हैं, रिसेसिव जीन्स, ओके, दे डू नॉट शो देयर प्रेजेंस इन नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स। की अगर ये रिसेसिव जीन्स, ठीक है, किसी डोमिनेंट जीन्स के साथ अटैच होकर अगर आ जाते हैं, ओके, देन दे डू नॉट शो देयर प्रेजेंस नेक्स्ट प्रोजेनी, ठीक है। समझना आप इस चीज को। तो देखो जो डोमिनेंट जीन्स हैं बेटा, ये तो क्या होते हैं डियर, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड दीज रिसेसिव जीन्स आर नॉन इफेक्टिव, ओके। एक आप ये जाने, ठीक है। और जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं दे कंट्रोल डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उस पी प्लांट्स के भी दो कैरेक्टर्स थे बेटा, एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स, एक रिसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे हम बात करें स्टेम ऑफ हाइट की इन केस ऑफ पी प्लांट, तो जो टोल था, टोल प्लांट, वो तो क्या था बेटा उसका डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। टोलनेस ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। और जो ड्वार्फ प्लांट था बेटा, ठीक है, वो क्या था, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट्स, ठीक है। तो इतना समझे कि डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं दे कंट्रोल डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड रिसेसिव जीन्स कंट्रोल रिसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है बेटा, जीन्स अकर इन अ पेयर, जीन अकर्स इन अ पेयर, ठीक है। सेम आएगा यहाँ पर भी। ये क्रोमोसोम्स और जीन्स में एक सिमिलरिटीज होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, वो भी पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात है अपनी कि कुछ सिंबल्स हैं जिनसे हम शो करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स को, ठीक है। तो जो डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं ना बेटा, दे आर रिटन बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। जैसे हम अब टोल प्लांट्स को शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो टोल प्लांट्स को हम शो करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी से, ठीक है। अब जो कैपिटल टी है ना, ये इंडिकेट करना चाह रहा है डोमिनेंट जीन के बारे में, ठीक है, ठीक है, कि भाई इस प्लांट के अंदर डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं पेयर के अंदर, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को। देखो होता क्या है बेटा कि जो एक जीन जो होता है ना, ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव होता है, वन जीन कंटेन वन पेयर ऑफ एलील ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, ठीक है। एलील्स भी दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, ठीक है। अगर डोमिनेंट जीन है तो क्या रखेगा, डोमिनेंट एलील,
और रिसेसिव जीन तो क्या रखेगा, रिसेसिव एलील, ठीक है। जो एलील्स होते हैं दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है बेटा, सेम एलील्स हैं, ठीक है। एक जो आया मेल गैमेट से, दूसरा कहाँ से आया, फीमेल गैमेट से, ठीक है। जो अगर ये सिमिलर एलील्स हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी बेटा होमोजाइगोस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर, जाइगोस मीन्स जाइगोट, जो किससे बनता है, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। और ये दोनों किस तरह के जीन्स हैं, दोनों किस तरह के एलील्स होंगे, ये डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगोस कंडीशन है ना, होमोजाइगोस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। तो मेन आप टॉपिक पर ही मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं दे आर रिटर्न बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, जैसे हमने इससे शो कर दिया, ठीक है। और जो रिसेसिव जीन्स होते हैं दे आर रिटर्न बाय यूजिंग स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। हम यहाँ पर डी भी लिख सकते थे, लेकिन डी से थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है माइंड के अंदर, हम प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं। अब जो स्मॉल लेटर है ना, वो इंडिकेट करना चाह रहा है किसको, रिसेसिव जीन्स को, रिसेसिव कैरेक्टर्स को, ठीक है। कि अब जो ये प्लांट है, अब जो इससे जो प्लांट बनेगा, ठीक है, जो प्लांट है वो क्या होगा, रिसेसिव प्लांट होगा, ड्वार्फ प्लांट्स होगा मतलब, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर दोनों ही जो है एलिल्स क्या है बेटा, रिसेसिव एलिल्स हैं, ठीक है। जो किससे हैं, रिसेसिव जीन से आए हैं, ठीक है। एक तो मेल गैमेट से आ गया, दूसरा फीमेल गैमेट से आ गया, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या कहलाएगा, ये कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगोस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। और जो उससे प्लांट बनेगा वो क्या बनेगा, ड्वार्फ प्लांट बनेगा। और ड्वार्फनेस क्या थी, रिसेसिव कैरेक्टर, जो किससे कंट्रोल होता है, रिसेसिव जीन से, ठीक है। तो ये समझे जीन के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक इज एलील। एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड एलील, ओके। बताया भी आपको मैंने कि एक जो जीन होता है इट हैज वन पेयर ऑफ एलील, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील, dominant allele, recessive allele, ओके। अब क्या होगा बेटा कि जैसे अब ये वाली कंडीशन थी, बताया था अभी आपको मैंने जस्ट, कैपिटल टी, ठीक है। अभी क्या है बेटा, दोनों डोमिनेंट एलील हैं, ठीक है। एक तो मेल गैमेट से आ गया, एक फीमेल गैमेट से आ गया, ठीक है। जैसे समझाऊंगा आपको मैं कि दो प्लांट्स हैं, ठीक है, दो प्लांट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब जो ये प्लांट बना है ये क्या होगा बेटा, टोल प्लांट्स है, ठीक है। अब इस टोल प्लांट्स के अंदर, ठीक है, भाई जैसे जायगोट बना था, जायगोट कन्वर्ट इनटू द सीड, ठीक है। सीड कंटेन मैच्योर एम्ब्रियो, ओके, एंड सीड जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट, ठीक है। लेकिन आप दिमाग में लगाओ कि जो जायगोट बना है ये किससे बना है, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जो मेल गैमेट्स आया है, ठीक है, वो क्या लिख रहा था अपने साथ, डोमिनेंट एलील कैपिटल टी, और जो फीमेल गैमेट्स आया वो भी क्या लिख रहा है, डोमिनेंट एलील। तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर एलील्स हो गए ना बेटा। ये कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगोस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में मेल गैमेट्स क्या लिख रहा है, रिसेसिव एलील, फीमेल गैमेट क्या लिख रहा है, रिसेसिव एलील, ठीक है। तो अब जायगोट के अंदर क्या होगा, रिसेसिव जीन्स होंगे ना, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, होमोजाइगोस रिसेसिव कंडीशन, समझ गया आप इस चीज को। हाँ, अब इन दोनों प्लांट्स के बीच में जब आप क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे हम बाद में, पहले अभी समझ लें। तो देखो गैमेट फॉर्मेशन होगी, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो जीन्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ओके। एंड ईच गैमेट, ईच मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंसिस्ट स्पेसिफिक जीन, और जिनके पास क्या होता है, एलील होता है, वन पेयर ऑफ एलील, ठीक है। अब जैसे ये डोमिनेंट जीन है तो उसके पास क्या होगा, डोमिनेंट एलील होगा पेयर में, उनमें से एक ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो अब देखें
कि अगर ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा, मेल गैमेट होता है इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, और ओव्यूल क्या है यहाँ पर, फीमेल गैमेट्स होती है, ठीक है। तो बताया भी आपको मैंने कि इन प्लांट्स के अंदर एक तो टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, इनके अंदर क्या चलेगा, गैमेटोजेनेसिस, हाँ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन सा है, पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट्स कौन सा है, ओव्यूल्स हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, पोलिनेशन, और इन केस ऑफ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ कार्पिल, ठीक है, जो कार्पिल क्या था, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये तो डोमिनेंट एलील हो गया, ये रिसेसिव एलील हो गया, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी हेट्रोजाइगोस, ये कंडीशन कहलाएगी हेट्रोजाइगोस, ठीक है, हेट्रोजाइगोस कंडीशन इन विच वन डोमिनेंट एलील एंड वन रिसेसिव एलील, ठीक है। लेकिन बताया था अभी आपको मैंने कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं, डोमिनेंट जीन्स आर मोर इफेक्टिव देन compared to recessive genes, okay, they show their presence or appearance in the presence of recessive genes, ठीक है। recessive genes are not effective in the presence of dominant genes, dominant genes जो होते हैं प्रभावी होते हैं बेटा, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, recessive genes की प्रेजेंस में। लेकिन जो ये कंडीशन कहलाएगी ना, ये कहलाएगी हेट्रोजाइगोस कंडीशन, बिकॉज इट कंटेन वन डोमिनेंट एलील एंड वन रिसेसिव एलील्स, ओके। तो आप देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ एलील there are three conditions. First, homozygous dominant. This one is also known as homozygous recessive, ठीक है। होमो इंडिकेट कर रहा है सेम, ठीक है। जायगोट यानी कि जब जायगोट बनेगा तो किससे बनेगा, आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स का लेकर आ रहा है रिसेसिव एलील, फीमेल गैमेट्स भी क्या लेकर आ रहा है, रिसेसिव एलील, तो दोनों सिमिलर हो गए ना, तो ये कंडीशन क्या कह रही है, होमोजाइगोस रिसेसिव कंडीशन, ओके। बट दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगोस, क्या कहलाएगी बेटा, हेट्रोजाइगोस कंडीशन, ठीक है, कि इसमें दोनों एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा रिसेसिव एलील्स है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। समझे बेटा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इट इज बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। मेंडल डिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, किसके ऊपर बेटा, पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप समझ लें कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, कि हम किसी दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना चाहते हैं तो सिंगल कैरेक्टर्स को हम यूज करेंगे। जैसे टॉल प्लांट ले लिया अपन ने, बताया ना जैसे अभी आपको मैंने, टॉल प्लांट ले लिया और ड्वार्फ प्लांट ले लिया, उनके बीच में जो क्रॉस करवाएंगे वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इस कंडीशन में जो एक जीन होता है जो कंट्रोल कर रहा है हाइट ऑफ स्टेम, वही एक्सप्रेस होगा इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इस केस में क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें होगा कि दो कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है ड्यूरिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बताऊँ आपको मैं, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने दो कैरेक्टर्स यूज किए थे पी प्लांट्स के, एक तो राउंड शेप ऑफ द सीड विद येलो कलर, वो तो क्या था बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर था, राउंड शेप ऑफ सीड, ठीक है, और विद येलो कलर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। दूसरा रिंकल्ड शेप्ड ऑफ सीड्स विद ग्रीन कलर, ठीक है, ये दो बार मैंने किससे लिखा है, जीन्स अगर ना पेयर बताया था ना आपको मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, दो कैरेक्टर्स हो गए, एक तो ये राउंड शेप ऑफ सीड विद येलो कलर, एक रिंकल्ड शेप सीड्स विद ग्रीन कलर, तो वो कहलाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस अगर कराएंगे तो 3 कैरेक्टर्स लेंगे, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो 4 कैरेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल्स की बातें थी बेटा, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि मेंडल्स ने 3 लॉज दिए थे बेटा, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।